दोस्तों, आसिम वक़ार की तारीफ़ मैं क्या करूं। दोस्तों, आज की डिबेट आप देखोगे पूरा तो आसिम वक़ार की तारीफ़ आप खुद ही करोगे। दोस्तों, आज की डिबेट में आसिम वक़ार ने इस बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के साथी वीएचपी को ऐसा धोया कि इन दोनों की बोलती ही बंद हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में आसिम वक़ार ने लट को तेल लगाकर ऐसा मारा दोनों को, बेचारे दोनों पागल हो गए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये जो मसला है, ये जो घनश्याम तिवारी बोले हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बीजेपी के ब्राह्मणों और समाजवादी के ब्राह्मणों के बीच का मामला है। जी ठीक है। अब एक समाजवादी पार्टी के ब्राह्मणों ने बोला है और वीएचपी और बीजेपी के जो ब्राह्मण हैं वो जाने जी। तो आप शहजाद पूनावाला को भी इसी कैटेगरी मानते हैं? यादव का नाम आया, तेरे को बताते तेरी वो भी ब्राह्मण हो गया। नाम आया मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण मरणोपरांत, जैसे भी यहाँ बता रहा था ना, वो गोली चली वो फला और ढमक सब करा नहीं ने, पद्म विभूषण किसी मुसलमान ने नहीं दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या प्रभु श्री राम को मारा जा सकता है, हाँ या ना? जो बयान घनश्याम तिवारी ने दिया है, उसकी बी टीम बनने का और कवर फायर देने का काम एमआईएम ने किया है, तो निकाह ओपन में कर लो समाजवादी के साथ। आप बताइए, क्या प्रभु को या ईश्वर को या भगवान को मारा जा सकता है? यह बयान अगर किसी और पैगंबर, किसी और भगवान, किसी और ईश्वर के बारे में होता तो आसिम वक़ार क्या कहते? आज मैं आसिम वक़ार से पूछना चाहता हूं, मान लो गलती से, अगर ये गलती से किसी और भगवान के बारे में बोलते, घनश्याम तिवारी ने बोला है भगवान राम को मारा जा सकता है। आपके हजार डिफरेंसेस मेरे साथ, आपके लिए मैं काफिर, आपके लिए मैं सब कुछ, परंतु आज एक स्टैंड लीजिए, क्या भगवान राम को मारा जा सकता है? देखिए, मैं किसी भी तरह से जी किसी भी अवतार, भगवान, ईश्वर, खुदा, पैगंबर के ना तो नाम लेने में पक्ष रखता हूं, ना इस तरह की डिबेट्स में उनको शामिल करने के पक्ष में हूं, और ना मैं इस तरह की बेहुरमतियां बर्दाश्त करता हूं। ठीक है, मेरा मानना बड़ी अच्छी बात कही है। यह है कि अवतारों को, भगवानों को इस तरह के अपने पर्सनल जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। बस इतनी सी बात कही, इतनी सी बात ही मैंने कही, और वो भी बहुत शालीन लहजे में घनश्याम तिवारी। और ये मूर्ख तो समझे, आराम से श्रीराज नायर साहब, आराम से। मूर्ख तो आप है श्रीराज जी। घनश्याम तिवारी, देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, फिर से आपसे कह रहा हूँ, फिर से आपसे कह रहा हूँ, श्रीराज नायर आराम से। जैसा व्यक्ति है ये सब क्या देखना पड़ रहा है। एक गिलास पानी पीजिए और इसको बाहर निकालिए पहले। आप गोडसेवादी हैं। इस गधे को बाहर निकालिए पहले। आप इसीलिए नाराज हो रहे हैं कि आप गोडसेवादी हैं। आप इस बात से नाराज हैं कि महात्मा गांधी में भगवान श्री राम, मैं ये मानता हूं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और उनकी हत्या करने वाला व्यक्ति आतंकवादी है। आप ये नहीं मानते, आप गोडसे को आतंकवादी नहीं मानते, इसलिए आप नाराज हो रहे हैं। आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी से माफी मंगवाइए। गोडसे भक्तों से कोई माफी नहीं मांग सकता। सुनिए सर, अरे सुन लिया सर, सुन लिया, आपकी बात सुन ली ना। अब आगे मेहमान को मौका देना पड़ेगा। सबको बराबरी का हक है इस संविधान में, जिसकी आप बार बार दुहाई देते हैं। अच्छा, पूनावाला साहब, एक बार गोडसे मुर्दाबाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से भी कहलवाइएगा। आसिम वक़ार अभी जो है नहीं डिबेट में, उससे क्या बुलवाऊं मैं? आप वंदे मातरम को मना कर देते हैं। अरे चल, तो किससे क्या बुलवाऊं? फोन लगाइए। अरे आप बोल दीजिए फिर वंदे मातरम। आप बोलते नहीं है, दूसरे से ये बुलवाइए, बोल दीजिए वंदे मातरम, खत्म हो जाएगा। सुनिए, देखिए, मैंने इनको इसलिए कहा कि जिस चीज की जानकारी मोदी जी को, गृह मंत्री जी को नहीं है, ओम बिरला साहब को नहीं है, वो सारी जानकारी शहजाद पूनावाला के पास है। इन्होंने कहा अच्छा ओवैसी ये, ओवैसी वो, ओवैसी फला, ओवैसी ढमक, ओवैसी ने यह कर दिया, ओवैसी ने आतंकी समर्थन कर दिया, ओवैसी ने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, वहां पर ओवैसी साहब को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया गया। याकूब की पैरवी की हाया ना। अब पहले तो आप ओवैसी ने याकूब की पैरवी की हाया ना, बीजेपी की, और जिन्होंने अवार्ड दिया ओवैसी ने याकूब की पैरवी की हाया ना। बेईमान लोग हैं, सारी जानकारी आपके पास है। ओवैसी ने की हाया ना, बोलो ना। इंडियन इस्लामिक स्टेट की पैरवी की हाया ना। जाकिर नाइक की पैरवी की हाया ना। मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूं, मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूं। जी फैक्ट चेक कर लेगा, जी न्यूज़ फैक्ट चेक करेगा। अगर मैं गलत, मैं माफी मांगूंगा। बात बोलो, अगर आप गलत तो आप माफी मांगिए। ठीक है, आपका पॉइंट सीधी सी बात की कि जिसको तुमने आतंकवादी साबित किया, उसको भारत की सरकार, बीजेपी पार्टी और लोकसभा ने, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया। मैंने किसी को आतंकवादी बोला? पहले दिया जी। मैंने ओवैसी को आतंकवादी नहीं कहा। मैंने कहा उसने याकूब की पैरवी की, ये फैक्ट है। ये फैक्ट बीच में ना बोल नहीं है तो आप बताइए क्या काम करती है। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए बहन के लिए। नहीं, ये बढ़िया आदमी है, इनको बनाइए, इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। चलिए, हाँ
बिल्कुल इनको बनाइए प्रधानमंत्री आप पहले तो याकूब मेमन की नहीं, इस पे स्पेसिफिक जवाब लेने दीजिए। आपसे तो नारे लगवा रहे थे ना बड़े सारे। अब मैं बोल रहा हूं याकूब मेमन मुर्दाबाद है या याकूब मेमन की पैरवी ओवैसी ने की? बोलो एक बार, अक्ल लगाओ मियां। क्या याकूब मेमन की पैरवी की असदुद्दीन ओवैसी ने? लगाओ स्पेसिफिक जवाब बोलो। पहले इस मामले बात नहीं, पहले इस बात पे बात होगी कि ओवैसी साहब को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया गया जिस सरकार ने दिया है। अच्छा आसिम वकार साहब, एक मिनट गजब है। आसिम हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वकार साहब पूरा समय एक दूंगा। तरफा और दो तरफा ऐसी बात हो रही है। नहीं मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप प्लीज बताने बोलिए दीजिए। जी। मुझे बताया गया कि गॉडसे के ऊपर डिस्कशन है, जी। गॉडसे टेररिस्ट है नहीं है उसके ऊपर डिबेट है। जब बताया गया तो मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में आ रहा था कि व्हाट इज टेररिज्म, टेररिज्म आखिर है क्या? टेररिज्म होता है जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कि आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो वायलेंस उस कारण के लिए जहाँ वायलेंस किया जाता है और फियर क्रिएट किया जाता है, उसको हम लोग टेररिज्म कहते हैं। अभी जहाँ तक गॉडसे की बात है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है कि आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और गांधी जी की हत्या के टाइम में सिर्फ गॉडसे नहीं थे। या अगर पहला प्लान फेल हो जाता दूसरा प्लान फेल होता तीसरा, ये आपका हिस्टोरिकल एविडेंसेस है। आप अगर पढ़ें किताबें इसके ऊपर तो आपको पता चलेगा कि 3 स्टेप्स में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, आरएसएस ने किया था। अब आरएसएस ने क्यों किया? आरएसएस ने इसलिए किया कि महात्मा गांधी का जो है नॉन वायलेंस नीति से वो उसका विचारधारा को मानते नहीं थे। वो महात्मा गांधी का जो सर्वधर्म समन्वय का जो ये था, सेकुलरिज्म का कंसेप्ट को मानते नहीं थे, भाईचारा को कंसेप्ट को मानते नहीं थे। विदेशों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे, इसको भी नहीं मानते थे। इसलिए इस आइडियोलॉजी को नहीं मानने की वजह से ये फियर और वायलेंस का उन्होंने इस्तेमाल किया, नाथुराम गॉडसे को लगाया। जब ये आरएसएस, और एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि भारत का स्वाधीनता जब था, ये संघ वाले थे। संघ वाले कहाँ थे? कभी किसी ने भारत का स्वाधीनता के लिए कंट्रीब्यूट किया? कंट्रीब्यूट अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, शुरू से आखिर तक किया। और इस बात को मानना चाहिए, राष्ट्रपिता